नमस्कार। आज हम दिल्ली के लंबे और काफी दिलचस्प इतिहास पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। दिल्ली का इतिहास तो वाकई परतों वाला है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास दिल्ली उत्पत्ति से आधुनिकता तक का सफर किताब के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश है कि इनके जरिए दिल्ली के इस हजारों साल के सफर को समझें। सही कहा। मतलब पौराणिक काल से लेकर आज का जो ये आधुनिक महानगर है, हाँ, यहाँ तक का सफर। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं या तारीखों की कहानी नहीं है, बल्कि एक शहर के बार बार बनने, बिगड़ने और फिर से खड़े होने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जिक्र आता है इंद्रप्रस्थ का महाभारत में। मतलब ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यमुना किनारे इसे अपनी राजधानी बनाया था। जी, ये पुरानी कथाएं हैं और दिलचस्प बात यह है कि पुराना किला वाला जो इलाका है, वहाँ खुदाई में काफी पुरानी बस्तियों के सबूत भी मिले हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उन पुरानी कहानियों को एक ऐतिहासिक आधार जैसा देता है। मतलब ये कनेक्शन है। तो इंद्रप्रस्थ की कहानी के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो मध्यकाल आता है। जी, 8वीं सदी के आसपास। हाँ, तोमर राजवंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया। राजा अनंगपाल का नाम आता है, जिन्होंने लाल कोट बनवाया। बिल्कुल। लाल कोट जो दिल्ली के शुरुआती किलों में से एक माना जाता है। और फिर 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान, हाँ, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और लाल कोट को और बड़ा करके किला राय पितौरा बनवाया। हाँ, उसे एक मजबूत फौजी और प्रशासनिक केंद्र बना दिया था उन्होंने। लेकिन फिर वो तराइन का युद्ध 1192 वाला, हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। मोहम्मद गोरी की जीत ने दिल्ली का और कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत का इतिहास बदल दिया। यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का ही सिपह सालार था, उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और ये पहली बार था जब दिल्ली एक बड़ी इस्लामी सल्तनत की राजधानी बनी। और इसी दौर में कुतुब मीनार का काम शुरू हुआ। जी हाँ, कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों इमारतें आज भी उस दौर की निशानी है। अच्छा, सल्तनत काल तो काफी लंबा चला, करीब 300 साल। हाँ, इसने कई वंश आए और गए। जैसे गुलाम वंश था, फिर खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत बड़ा है। हाँ, उन्होंने मंगोलों से दिल्ली को बचाया था, सुना है। बिल्कुल। और सल्तनत को काफी फैलाया भी। फिर तुगलक वंश आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने वो राजधानी बदलने वाला विवादास्पद कदम उठाया था। हाँ, दौलताबाद ये जाने की कोशिश। जी, जो कामयाब नहीं हुई। फिर सैयद आए, लोदी आए। इस पूरे समय में दिल्ली सिर्फ ताकत का केंद्र नहीं थी, बल्कि वास्तुकला में भी काफी काम हुआ। जैसे सिरी फोर्ट है, तुगलकाबाद का किला है, फिरोज शाह कोटला, ये सब उसी दौर के हैं। तो सल्तनत के बाद फिर मुगल आ गए। हाँ, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। दिल्ली फिर से एक शाही केंद्र बनी। और मुगलों में शाहजहां का दौर तो दिल्ली के लिए बहुत खास रहा। बिल्कुल। शाहजहां ने 1648 में एक नया शहर बसाया, यमुना किनारे, शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। जी हाँ, वो एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर था। भव्य लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक जैसा बाजार। मतलब मुगल शानो शौकत का प्रतीक। बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। 18वीं सदी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचाया। और फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, मुगल ताकत कमजोर हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा। 1857 का संग्राम हुआ, जिसे पहली जंग आजादी भी कहते हैं। जी। उसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल हो गया और फिर वो बड़ा फैसला आया 1911 में, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का। हाँ, और इसने दिल्ली को पूरी तरह बदल दिया। पुरानी दिल्ली के दक्षिण में एक नई राजधानी बनाई गई, नई दिल्ली। ल्यूटियंस और बेकर ने डिजाइन किया था शायद। बिल्कुल, एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर। चौड़ी सड़कें, वाइसरॉय हाउस जो आज राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन, इंडिया गेट, ये सब उसी दौर में बना। ब्रिटिश राज की ताकत दिखाने के लिए एक तरह से। हाँ, फिर 1947 में देश आजाद हुआ और नई दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी। विभाजन के वक्त काफी उथल पुथल हुई होगी यहाँ। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर दिल्ली नए भारत की उम्मीदों का केंद्र बनी और आजादी के बाद तो दिल्ली का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। हाँ, आज तो ये एक विशाल महानगर है। मेट्रो है, ऊंची इमारतें, अलग अलग संस्कृतियों के लोग। बिल्कुल, एक ग्लोबल शहर बन गया है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो इंद्रप्रस्थ से शुरू होकर सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश राज और फिर आज की आधुनिक दिल्ली, क्या कमाल का सफर रहा है। सही में दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो समय का आईना है,
इसने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतने साम्राज्य बनते बिगड़ते देखे हैं। ये भारत की संस्कृति, राजनीति, समाज सबका एक जीता जागता प्रतीक है। हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी है इस पर मजबूर करता है हाँ कि दिल्ली ने इतने बदलाव देखे, इतने युग सहे और हर बार एक नई शक्ल में सामने आई। तो भविष्य में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तब इस ऐतिहासिक शहर की पहचान और किन नए तरीकों से उभरेगी या बदलेगी, ये एक सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं।